लगता है कि मुझे तो सब पता है, मुझे क्या कोई बताएगा। लेकिन इतिहास क्या कहता है कि जब भी एमबीए आ जाता है किसी के भी जीवन में, तो तरक्की के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हमेशा तरक्की उसी आदमी ने की जिसने ये कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे बताओ। यहाँ कुछ लोग हैं जो नौकरी करते हैं, हाथ खड़ा करेंगे एक बार। खेती वाले लोग लगभग बहुत सारे हैं, और भी कोई दुकानदारी करता होगा, कोई कुछ काम करता होगा। एक सच्चाई क्या है मेरे भाई, एक हकीकत क्या है, आप जो काम करते हैं हो सकता है उस काम की जानकारी आपको सारी हो। अगर आप खेती करते हैं तो हो सकता है खेती की सारी जानकारियां आपको हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे कामों की भी जानकारी आपको है। अगर आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है नौकरी से संबंधित सारी चीजों की जानकारी आपको हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की चीजों की जानकारी भी आपको है। लेकिन लगता है आदमी को क्या कि मुझे तो सब पता है। तो मैं क्यों नहीं उनकी बात सुनता था साबुद्दीन जी की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे वे क्या बताएंगे, मुझे तो सब पता है। यहाँ बैठा हुआ अगर कोई व्यक्ति इस मीटिंग में आज आते हैं जब लोग, मैं कई बार कहता हूँ इस चीज को कि घटनाएं घटती हैं जीवन में, अच्छी घटनाएं भी घटती हैं जीवन में, बुरी घटनाएं भी घटती हैं, और एक एक घटना ऐसी हो जाती है कई बार कि वो पूरे के पूरे जीवन को बदल देती है। इस मीटिंग में आज जो लोग आप यहाँ बैठे हुए हैं, 50, 60, 70 लोग जो भी यहाँ पे हैं, ये आपकी मर्जी नहीं है, ये परमात्मा की, ईश्वर की मर्जी है कि आप यहाँ आके बैठ गए हैं। नहीं तो लोग बाहर ही रोक लेते हैं, इसलिए मीटिंगों में नहीं आते। यहाँ सिर्फ वो आता है जिसके ऊपर वो परमात्मा कुछ अच्छा करना चाहता है, तो उसकी मर्जी है, इसलिए खुश रहना। 100 रुपए का जो ये टिकट है, ये मैं आपको बता दूं, ये टिकट आपको 100 रुपए भी कमवा सकता है, यही टिकट आपको 1000 भी दिला सकता है, यही टिकट आपको 10,000 भी दिला सकता है, यही टिकट आपको 1 लाख भी दिला सकता है, और यही टिकट आपको 1 करोड़ भी दिला सकता है, और यही टिकट आपको 100 करोड़ भी दिला सकता है। इस चीज के ऊपर अभी आपको वोट करना हो, लेकिन मीटिंग से जब आप बाहर जाएंगे तो आप जरूर महसूस करेंगे कि जो सैनी साहब वहां बोल रहे थे, हो सकता है जीवन में वो सच हो जाए। और वो सच किसका होगा? जिसको यकीन होगा कि वो सच होगा, उसका वो सच होगा। तैयार हैं? तो मैं उनकी बात क्यों नहीं सुनता था कि मुझे एमबीए था। आरसीएम के बारे में जब कोई आपको बताता है तो आपको भी ऐसा ही लगता होगा, अच्छा मैंने बहुत पहले सुना था, 8 साल 10 साल पहले 20 साल पहले मैंने सुना था, आज ये नई बात बता रहा है, ये तो मुझे पता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सब पता है, वो क्या बताएंगे। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है। दूसरा कारण क्यों नहीं मैं उनकी बात सुनता था, या क्यों नहीं आरसीएम की बात ज्यादातर लोग सुनना चाहते, मेरे पास में क्या था कि मेरे पास जॉब थी और वो बेरोजगार थे। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में था, जॉब में था, वो बेरोजगार थे। कोई जॉब वाले व्यक्ति को, जैसे अभी कविता जी यहाँ पे आए और कविता जी टीचर हैं, तो कविता जी को जॉब वाले आदमी को कोई बेरोजगार आदमी आके बताए कि भाई कोई बिजनेस है, वो उसकी बात सुनेंगे क्या? सुननी चाहिए क्या? तो ये एक कारण था। तीसरा कारण क्या था कि मैं थोड़ा सा, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी मेरी वो अलग तरह से थी, उनकी बैकग्राउंड कुछ अलग तरह से थी, इसलिए मैं उनकी बात नहीं सुनता था। एक कारण और था, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि इस बिजनेस को कोई ऐसा व्यक्ति लेके आए कि जो आपसे बैकग्राउंड में थोड़ा सा कमजोर हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसको नजरअंदाज मत करना, उसकी बात को ध्यान से सुनना। चौथा एक कारण था, मैं इसको गैर कानूनी काम समझता था। मैं ऐसा समझता था कि ये कंपनी के काम, ये बिजनेस ये इस तरह की चीजें जो हैं, कंपनियां आती हैं, पैसा इकट्ठा करती हैं, भाग जाती हैं, और फिर लोग उनके पीछे भागते रहते हैं जिन्होंने वो पैसा इकट्ठा करके कंपनी में दिया। तो मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहता था। अपने परिवार की वजह से, अपने जॉब की वजह से ऐसे किसी भी काम से मैं नहीं उसमें जाना चाहता। एक और कारण था, मैं इसको बिजनेस नहीं समझता था मैं इसको बिजनेस ही नहीं समझता था। मैं ये बिजनेस समझता था उन चीजों को कि जहाँ पे कुछ मोटा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ, कुछ पैसा लगा हुआ हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई शोरूम, उसको मैं बिजनेस समझता था। इसको मैं बिजनेस नहीं समझता था। मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको कि जो चेंजेज हैं, जो बदलाव हैं, जो आ रहे हैं मानव सभ्यता के इतिहास और विकास में, तो वो किस तरह से हैं और उनको किस तरह से समझ के लोग कुछ हैं जो आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ते, वो बैठे रहते हैं। तो ये